आज प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के यह सब संख्याओं के बारे में आज समझते हैं पूरी अच्छी तरह से। तो प्राकृतिक संख्या गिनती वाला संख्याओं को कहते हैं। गिनती वाला संख्या 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या हो गया। तो गिनती वाला संख्या अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत कहलाता है। अनंत का मतलब जैसे 2 बोलेंगे तो 2 कैसा संख्या? प्राकृतिक संख्या। 3 गिनती वाला संख्या में आता है तो ये भी प्राकृतिक संख्या हो गया। 6 ये भी प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या जो है सब 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो बोलेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। बोलेंगे 0 कैसा संख्या? तो पूर्ण संख्या। बोलेंगे 1 कैसा संख्या? तो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। बोलेंगे 2 तो पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या तो 0 से प्लस की ओर और 0 से माइनस की ओर अनंत तक। 0 से प्लस की ओर अनंत तक और 0 से माइनस की ओर अनंत तक उसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे। कौन सा संख्या बोलेंगे? वो पूर्णांक संख्या बोलेंगे। 0 से प्लस की ओर अनंत तक, 0 से माइनस की ओर अनंत तक उसे पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे 2 क्या हो गया? पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। माइनस का 3 क्या होगा? पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। बोलेंगे 0 पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। बोलेंगे 3 कैसा संख्या है?
तो पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो पूर्ण संख्या हो समझ गया, 0 से प्लस की ओर अनंत तक और 0 से माइनस की ओर अनंत तक वो पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, चरण में पूर्णांक संख्या समझ गया। अब अभाज्य संख्या समझना है। अभाज्य संख्या वो सभी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से और स्वयं से कटे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब संख्या अभाज्य संख्या होगा। ये सब संख्या अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक से और स्वयं से कटे, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से और किसी से नहीं कटे। एक से, स्वयं का मतलब खुद, स्वयं का मतलब खुद, मतलब एक से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब एक से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या। 5 कैसा संख्या, ये एक से विभाजित होता है और 5 से भी होता है। एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या। 7 21 से और 27 से कटे वो भी अभाज्य संख्या। ये सब कितना संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। एक से और स्वयं से 53, ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और एक से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, सबसे 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 छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। समझ गए अभाज्य संख्या के बारे में। तो अब भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाज्य संख्या एक से और अनेक से कटे, एक से और अनेक से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक से और अनेक से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब भाज्य संख्या है। एक से और अनेक से कटे उसे भाज्य संख्या। एक कौन से कट जाएगा, 2 कौन से कट जाएगा, 4 कौन से, मतलब एक से और अनेक से कट रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा। 8, 6 भी हो जाएगा, 8 भाज्य संख्या होगा। 9 भी भाज्य संख्या होगा। 1 कौन से भी कट रहा है, 2 कौन से भी कट नहीं, 2 कौन से 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। 1 से और अनेक से 10, 10 भी भाज्य संख्या होगा। 1 कौन से कट जाएगा, 2 कौन से कट जाएगा, 5 कौन से कट जाएगा
और 10 कौन से कट जाएगा, मतलब एक से और अनेक से कटता है वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, इसी तरह 12 भी भाज्य संख्या होगा, 14 भी भाज्य संख्या होगा और 15 भी भाज्य संख्या होगा। अच्छा बतलाइए कि 50 कैसा संख्या है, 51 कैसा संख्या है, ये भी भाज्य संख्या होगा। एक कौन में कट जाएगा, 2 कौन से कट जाएगा, 4 कौन से कट जाएगा, मतलब एक से और अनेक से अभी कटिए रहा है, एक से अनेक से कटे हुआ भाज्य संख्या हो जाएगा। ये भी भाज्य संख्या होगा। 1 कौन से कट जाएगा, 3 कौन से कट जाएगा, 17 कौन से कट जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। 53 मतलब ये कैसा संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। ये एक से और स्वयं से करता है, एक से और स्वयं से कटे हुआ अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या गिनती वाला संख्या 1 2 3 ये सब प्राकृतिक संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, यही बोला गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो हाँ होगा, पूर्ण संख्या होगा। सही है। अब बतलाइए, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। तो पूर्णांक संख्या होता है 0 से प्लस की और अनंत तक, 0 से माइनस की और अनंत तक। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, हाँ होगा, ये भी सही बात है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, ये सब संख्याओं के बारे में समझ गए। चलिए ठीक है। सम और विषम
अगला वीडियो में देखेंगे उसको। ठीक है।